राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 27 फरवरी 1996 दोपहर का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, आगे सुनिए। जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया। कहते हैं कि सतगुरु मिले म्हारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। जब सतगुरु मिलता है तो सारे ही दुख दूर हो जाते हैं। दुख ही अगर रह गया तो सतगुरु नहीं मिला है। तुम सतगुरु की खोज नहीं करते हो, जिसकी खोज करते हो, किसकी खोज करते हो? कोई बेटों की, कोई घी जमाइयों की, कोई धन की, कोई ओहदे की, कोई प्रमोशन की, कोई मान बढ़ाई की। अगर सतगुरु की खोज करते तो स्वामी जी कहते हैं, क्यों फिरे भटकता बन में, तू देख उलट कर मन में, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओले पहाड़ खड़ा, चादर खूब तनी। जो तिल की में तेल है, चकमक में आग है, तेरा प्रीतम तुझ में, तू जाग सके तो जाग। अब अगर नहीं जागता है तो तेरी मर्जी है। संत महात्मा रुक्का दे करके चले जाते हैं। संतों का तो राम का भरोसा होता है। राजा महाराजा भय मानते हैं, किस किस की साख दूं और किस किस की कहूं। संतों का मार्ग ही ऐसा है। रैदास के हाथ काट दिए। आपने भी ये बात सुनी होगी। क्यों काटे? एक आदमी ने उसकी राजा के पास जाकर के शिकायत कर दी। उसने कहा कि रैदास की आंखों में पानी नहीं आता है, चाहे कितना ही दुख आ जाओ। राजा ने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ। राजा ने उसके हाथ कटवा दिए। वो जूती बना रहा था, उसको पकड़ करके ले आए। रैदास की आंखों में पानी आ गया। राजा ने कहा क्या बात है? मैंने ये बात सुनी थी कि तेरी आंखों में पानी नहीं आता है, तू तो रो पड़ा है। उसने कहा कि मैं हाथों को नहीं रोता हूं, ये तो कट नहीं है, आज कट गए तो कल कटते। मुझे इनका प्यार नहीं है। मैंने तो एक बात की थी, वो बात मेरी अधूरी रह गई। राजा ने पूछा क्या बात थी? रैदास ने कहा कि शादी वाले लड़के की जूती देनी थी कल, और मेरा ये काम अधूरा रह गया। मैं तो इस बात को रोता हूं। अब क्या होता है? भगवान उसकी मदद करता है। मैं हवाले तुम्हारे समझाने के लिए देता हूं कि जिस पर मालिक की राजी है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। रविदास ने कहा कि मैंने एक जूती तो बना दी थी, उस लड़के की शादी होनी है, दूसरी जूती नहीं बना सका, मेरे हाथ कटवा दिए, तू मुझे यहां ले आया है। अब राजा ने उसको छोड़ दिया, कह दिया कि जाओ। वह घर पर आया। उनकी धर्म पत्नी रैदास जी से बोली क्या बात है, ये हाथ किस तरह कटे? उसने कहा कि ये तो शाम को ही कट गए थे। उस माताजी ने कहा झूठ बोलते हो, आप इतने बड़े महात्मा होकर के। रविदास ने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं अभी अभी तो गई थी यहां से और आप जूती बना रहे थे। आपने उस जूती वाले लड़के की जूती देनी थी ना? उसने कहा हाँ।
उसने बताया कि अभी तो आपने वो तैयार की है और आपसे अभी अभी तो पूछा था और आपने कहा था कि मैंने जूती तैयार कर दी है और लड़के को ये देनी है। अब आप कहते हैं कि हाथ शाम को ही कट गए। रैदास ने कहा कि जूती बना रहा था क्या? उसने कहा हाँ। उन्होंने वहां जाकर जूतियां देखी तो रैदास ने कहा क्या उसने जूती गांठी? उसकी धर्मपत्नी ने कहा हाँ। सो ही तो बताया है कि संत भरोसे राम नाम के भय माने भोपाल। रविदास ने हाथ जोड़ लिए कि हे मालिक, तू मुझे मौत दे दे। आगे क्या कहते हैं कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जन्म के जाल, जन्म जन्म के पाप निवारे, कर दिए आज निहाल। सत्संगियों, एक ख्याल करना, ये कहना कि आप बार बार ही अपनी बातें कहते हो। मैं क्या कहूँ, ये बात कबीर साहब मुझे ही तो कहते हैं। ये वाणी मेरे ऊपर ही तो की थी। आपने मेरे पिछले दोहे भी तो सुने होंगे। ये सत्संगियों, गांव वालों ने मेरा तो कुएं पर पानी भरना भी बंद करवा दिया था। कहते हैं कि तेरे घड़े को तो चमार हाथ लगाते हैं, दानक हाथ लगाते हैं, हमारे कुएं पर पानी नहीं भरेगा। गांव वाले अगर चिढ़ते हैं तो चिढ़ते रहे, मैं क्या करूं। मैंने 8-9 दिन में या 10-15 दिन में एक कुआं अलहदा ही बना लिया था। थोड़ी सी संगत थी, उन्होंने पैसे दे करके बनवा दिया, परंतु उस कुएं पर भी मुझे शांति नहीं लेने दी। सब बातों का क्या पूछोगे, इसलिए ही कहते हैं कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाड़। मुझ पर क्या दया हुई? कभी तो मैं माला फेरता था, कभी गायत्री जपता था, कभी रामायण और कभी भागवत सुनता था। दिल को शांति तो नहीं थी। कभी जप की और कभी तप किए। एक बार 2 महीने पानी पर ही रहा। पानी गर्म करके रख लेता था, उसमें तुलसी के पत्ते उबाल लेता था, उसमें ही रहा, सारे ही काम किए। मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाड़। ये सभी जम के जाड़ थे। जप तप तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ, ये सभी जम के जाड़ थे। ये जम के जाड़ क्यों थे? कि किसी की 1,00,000 वर्ष की म्याद है, किसी की 10 लाख की और किसी की 20 लाख की म्याद है, किसी की अरब वर्ष की या किसी नील वर्ष की, किसी पदम की म्याद है। फिर आना पड़ता है। जब आना ही पड़ता है तो ये जम के जाड़ ही तो है, और क्या है। और यदि कोई जम को जानता है तो उस काल महाराज को भी जम के जाड़ कहते हैं। जब जम इस तरह से कटे तो उन्होंने उनसे निकाल करके आगे मुर्दों की पूजा को छुड़वा करके जिंदों की पूजा करवा दी। सोचो मैं क्या कहता हूँ। तुम बड़ी बड़ी मूर्तियों को बड़े बड़े कपड़े पहनाते हो और उनकी बेहद इज्जत करते हो, क्या वो तुम्हारे से बोली है? तुम तो अहंकारी हो। अगर तुम गरीब के बच्चों को उस पैसों के कपड़े लेकर देते, वे तो जिंदा राम है, तुम्हारे को आशीर्वाद देते। गरीबों की मदद किया करो, सास ससुर की सेवा किया करो, अपने घर में प्यार से रहा करो, फिर जाओगे। मैं सीधा आदमी हूँ, इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई ये कहे
कि तुम तो धर्म पुण्य पर अटके हो। नहीं, कति नहीं करता हूं। तुलसीदास ने ये बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो गए पारा। केवल नाम का ही आधार बताया है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सब बहन भाइयों को राधा स्वामी।